जब सालिसी की पेशकश की और सालिसी का किरदार अदा किया। ये जो शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बरसों पुराना है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार ईरान को धमकियां दी जा रही हैं। जो सऊदी अरब है वो शिया सल्तनत अपने आप को कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गल्फ अपडेट्स विद हुदा शाह। वेलकम टू माय शो। नाज़रीन, आज हम इस शो में बहुत ही हसास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर बात करें मशरिक़ वस्ता की सियासत में अगर कोई ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा पेचीदा रहा है, बहुत ज़्यादा हसास रहा है, बहुत ज़्यादा असर अंगेज़ रहा है, वो ताल्लुक़ रहा है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। अब ये दो बड़ी ताकतें हैं और दो मुख्तलिफ नज़रियात पर मुश्तमिल हैं, लेकिन ख़ित्ता एक ही है। और अब दहाइयों पर फैला हुआ एतमाद है, प्रॉक्सी जंगें हैं, कशीदगी है, और फिर अब अचानक से एक नए दौर का यानी कि मुफाहमत के दौर का आगाज़ हो गया है। इस सारी सिचुएशन में सवाल सिर्फ एक पैदा हो रहा है कि क्या ये वाकई ईरान और जो सऊदी अरब का ताल्लुक़ है वो नए दौर में दाखिल हो रहा है। आज के इस शो में हम पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे कि कब कब इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी रही और किस वजह से रही, और इन दोनों का पूरी दुनिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, और फिर मुफाहमत कैसे हुई, किस किस ने सालिसी का किरदार अदा किया। तो मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, ये हम सब जानते हैं कि इस खित्ते के यानी कि मशरिक़ वस्ता के जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, किसी ना किसी ताल्लुक़ के हवाले से, तिजारत के हवाले से, मुफाहमत के हवाले से, कशीदगी के हवाले से और नज़रियात के हवाले से। लेकिन एक दूसरे के साथ लिंक्ड इस तरह से हैं कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर इख्तलाफात आ भी जाएँ तो एंड पे मुफाहमत रखनी पड़ती है। अब चूँकि बात हो रही है सऊदी अरब और ईरान के हवाले से, तो ये खित्ते की दो बड़ी ताकतें हैं। अब अगर बात कर लें हम मजहबी शनाख्त के हवाले से, जो सऊदी अरब है वो ज़्यादातर वहाँ पे सुन्नी है, और इसी तरह अगर ईरान की बात करें तो वो शिया सल्तनत अपने आप को कहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा इख्तलाफ जो है वो इन दोनों रियासतों का आपस में टकराता है। ये जो शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बरसों पुराना है और बरसों से चला आ रहा है, और यहाँ तक कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी जो ग्रुप्स हैं, शिया ग्रुप्स और सुन्नी ग्रुप्स, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हम दीगर ममालिक में भी देख रहे होते हैं। तो ये तो पूरी की पूरी रियासतें हैं इन दोनों फ़िक्कों पे या फ़िरकों पे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौर वाली भी है, और सबको पता है कि ये दोनों रियासतें सबसे बड़े तेल के बरामद कुनिंदगान हैं दुनिया के अंदर। अब जिसकी वजह से मुआशी, सियासी और जोग्राफियाई मुफादात जो हैं वो भी इनके आपस में टकरा रहे होते हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं इब्तिदाई इख्तलाफात की कि कब इख्तलाफात जो हैं वो इन दोनों ममालिक के, दोनों रियासतों के बहुत ज़्यादा उरूज पे थे। अगर 1979 की बात करें यानी कि 1979 में, तो ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो टूट गए थे, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल गया था। और ईरानी इनकलाब के बाद सऊदी अरब ने भी ईरान को खित्ते में अपने मुफादात के लिए एक खतरा समझ लिया था। अब मजहबी और सियासी कशमकश और ईरान के शिया और सियासी तहरीकों में सरगर्म भी रहे, और हमने देखा कि जब सऊदी अरब ने अपने आप को सुन्नी आलम इस्लाम का मुहाफिज समझा था तो इनके जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे उनमें ज़्यादा शिद्दत आ गई थी। अब वो शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि जो ईरान के शिया थे वो मुख्तलिफ सियासी तहरीकों में सरगर्म होना शुरू हो गए थे। और फिर 1987 की बात करते हैं, जब मक्का मुकरमा फसादात यानी कि फरवरी 1987 में मक्का मुकरमा में ईरानी और सऊदी हुजाज के दरमियान झड़पें हुई थी, जिसमें सैकड़ों ईरानी आज़मीन जो हैं वो शहीद हो गए थे और हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद जो है इन दोनों के ताल्लुकात ने वो इतनी शिद्दत पकड़ ली थी कि ताल्लुकात शदीद ख़राब हो गए थे। फिर 2016 में सिफारती ताल्लुकात का तनाव आया। सऊदी अरब ने 2016 में शिया आलिम शेख निमर
अल नमर को फांसी दी थी और इस पर तेहरान में एक बहुत बड़ा एहतजाज भी भड़क उठा था। और फिर जो ईरान के अंदर सऊदी सफारत खाना था उसको नुकसान भी पहुंचाया गया था और फिर डिसाइड ये हुआ था कि ईरान के अंदर जो सऊदी सफारत खाना है या जो सफारती एहलकार वहाँ पे हैं उनको वापस सऊदी अरब भेजा जाएगा और जो सऊदी अरब के अंदर ईरान का सफारती खाना है उसको बंद किया जाएगा और वहाँ के जितने भी सफारती एहलकार हैं उनको वापस मुल्कों में पहुँचाया जाएगा। सऊदी अरब ने ये जो सफारती महाज है, सफारती ताल्लुकात को ख़त्म किया और अपने डिप्लोमेट्स को वापस भी बुला लिया था और इसके साथ साथ जो दोनों ममालिक के आपस में तिजारत थी वो भी रुक गई थी। ये मैं 2016 की आपको बात बता रही हूँ, आज से 10 साल पहले। फिर खित्ते में जो प्रॉक्सी जंगें हैं, प्रॉक्सी जंग होती है नाजरीन कि छोटी मोटी जंगें होती हैं, एक मुल्क के अंदर प्रॉक्सी जंग चल रही होती है, उसके पीछे बैक कौन कर रहा है किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़। तो ये जो सारी प्रॉक्सी जंगें हैं वो भी अब सामने आई और हुआ ये कि अपने मुफादात के लिए तीसरे ममालिक के ग्रुप्स की ये दोनों आपस में हिमायत भी करते रहे और ख़ास तौर पर यमन में हौसी तहरीक यानी सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहाद और ईरान की हिमायत याफ्ता हौसियों के दरमियान लड़ाई अभी भी कई सालों से जारी है और शाम और इराक में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स की हिमायत जो है वो ये दोनों ममालिक की जानिब से की जाती है और दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ मलेशियाओं और अस्करी ग्रुप्स को सपोर्ट भी किया है। ये हम इतने दहाइयों से देखते भी आ रहे हैं। अब 2016 के बाद बात कर लेते हैं 2023 की और 2023 में एक तारीखी मसालेहत 10 मार्च 2023 को की गई। चीन ने जब सालिसी की पेशकश की और सालिसी का किरदार अदा किया सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात को बहाल करने के लिए। फिर उसके बाद दोनों की रजामंदी से फाइनली 2023 में इनके जो सफारती ताल्लुकात थे वो बहाल हुए और उसमें सफारत खानों का दोबारा खुलना था, एक दूसरे के ममालिक में सफ़ीर भेजने का वादा था और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर ज़ोर था, गैर मुदाखलत और रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम शामिल था। और ये जो मुआहिदा था ये चूँकि चीन सालिसी का किरदार अदा कर रहा था तो ये मुआहिदा बीजिंग चाइना में हुआ था और मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के आला सिक्योरिटी और खारिजा अमूर के नुमाइंदगान शामिल थे, यानी कि सऊदी अरब के भी और ईरान के भी। फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि इतने सालों की जो कॉन्फ्लिक्ट था, इतने सालों की जो शिद्दत थी और इतने सालों का झगड़ा था तो क्या पेश आया, ऐसी ज़रूरत क्या पेश आई कि दोनों में मसालेहत हो। तो उसकी वजह ये थी कि यमन जंग का तवील और तबाहकुन अंजाम यानी कि सऊदी अरब को इस लड़ाई की शिद्दत और मुआशी बोझ ने तनाव कम करने पर मजबूर कर दिया था। ख़तरनाक प्रॉक्सी तनाज़ात से हालात जो हैं वो मुश्किल हो गए थे और फिर शामी बहरान और इलाकाई कशीदगियाँ ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जा रही थी जो कि कल को पूरे ख़ित्ते के लिए मुश्किल का बायस भी बन सकता था। फिर चीन का बढ़ता हुआ किरदार सामने आया। चीन ने सालसी करके ख़ित्ते में अपनी सिफारती हैसियत को फिर मजबूत भी किया और फिर दोनों मुल्क अमेरिका के ख़ित्ते में किरदार से कशीदगी महसूस करते थे और एक मजबूत इलाकाई तवाज़ुन भी चाहते थे। तो नाज़रीन ये सारी चीज़ें हुई कि कब इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, कब मुफाहमत हुई, किसने सालसी का किरदार अदा किया, क्यों ज़रूरत पेश आई। और अब बात कर लेते हैं 2026 की, जब हमने देखा कि सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली जब ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है, जो कि अब उसकी अपडेट ये है कि दोनों के दरमियान अब मुज़ाकरात जो हैं वो किए जा रहे हैं और होप फॉर द बेस्ट कि ईरान और अमेरिका के जो आपस के मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएं ताकि ख़ित्ते में मज़ीद कोई तनाव जो है वो ना बढ़े। लेकिन उससे पहले जो जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अमेरिका और ईरान का, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार ईरान को धमकियाँ दी जा रही थी कि एक बहरी बेड़ा जो है वो ऑलरेडी मशरिक़ वस्ता की जानिब गामजन है और अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो पहले भी जो हमला किया गया था और कॉन्फ्लिक्ट है वो यूरेनियम की अफसोदगी पर है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जो है वो दिफाई ताकत हासिल कर सके। अगर मैं शॉर्ट वर्ड में ये समझाऊं कि न्यूक्लियर पावर बन सके तो ये वो नहीं चाहता और इसी वजह से इनका तनाव जो है वो बढ़ रहा था। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से इस कॉन्फ्लिक्ट में एक स्टेटमेंट सामने आई जिस पे सबकी नज़रें जो हैं वो पड़ी और सब हैरान भी थे कि ये तो एक अच्छी चीज़ है। और वो ये थी कि सऊदी अरब ने कहा कि हम अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हदूद जो है वो ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो यहाँ से एक नई मुफाहमत के दौर का आगाज़ हो चुका है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। अब ईरानी सदर ने सऊदी वली अहद से फ़ोन पर गुफ्तगू भी की और किसी भी तनाज़े को पुरअमन हल करने की
हिमायत का इरादा किया गया और फिर दोनों के दरमियान जो है वो इस बात पे एग्री भी किया गया कि दोनों जो हैं वो मशरिक़ वस्ता की चूँकि दो बड़ी ताकतें हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी और अपनी सरजमीन या अपनी फ़िज़ाई हदूद जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगी। अब देखना ये है कि ये जो मुफाहमत का एक नया दौर है ये कब तक चलता है और कितना लंबा चलता है और ये जो अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अब कहाँ तक पहुँचते हैं और आने वाले प्रोग्राम्स में हम अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि दुनिया अब जिस तरफ चल रही है, हमने लास्ट ईयर भी देखा बहुत सी प्रॉक्सी जंगों के साथ साथ, प्रॉक्सी जंगें तो चल ही रही थी लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में हमने इजराइल ईरान की जंग भी देखी है, हमने इसके अलावा गज़ा के हालात भी देखे हैं, हमने पाक इंडिया की जंग भी देखी है। तो ये जो जंगें हैं ये इस तसलसल से अब आगे मज़ीद भी कशीदगी इख्तियार करती हुई दिख रही हैं और आने वाले वक्त में या शायद इसी साल हो सकता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अमेरिका का क्या एक्शन होगा और फिर मशरिक़ वस्ता पे इसके क्या असर पड़ेंगे, तो ये हम आने वाले शो में जो है वो डिस्कस ज़रूर करेंगे। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह आप इस शो को भी पसंद करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सजेशन दें कि आप लोग किस टॉपिक पे तफसील जानना चाहते हैं या किस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं। शुक्रिया।